हेलो दोस्तों, तो विद्यार्थियों आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। आज एक्सरसाइज 3.2 3 ये आपका प्रश्न है। इससे पहले वाला प्रश्न पहले वाले वीडियो में करा चुके हैं। दिया हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, सवाल दिया हुआ है, इसका कंडीशन जानेंगे कि संगत कब होगा कब असंगत होगा। ठीक है, थोड़ा देख लेना है यहाँ पे। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। यदि ऐसा कंडीशन रहे तो संगत हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखना है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि इस टाइप का कंडीशन रहे तो यह भी संगत होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन जानते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। यदि ऐसा कंडीशन रहे तो असंगत है। ठीक है, ये आपका कंडीशन है। ठीक है, अब हमें का 3x + 2y बराबर 5, दूसरा जो दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 7। कहने का मतलब A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5। यहाँ देखना है, इसको देखना है। A2 बराबर 2, B2 बराबर क्या है -3। ठीक है, C2 बराबर 7। ठीक है, यहाँ आपका ये जो वैल्यू निकाल लिए हैं वास्तविक संख्या का। ठीक है, अब हमें जानना है इसलिए क्या कि A1/A2 बराबर क्या है 3/2 होगा। ठीक है, अब B1/B2 क्या होगा 2/-3। ठीक है, C1/C2 ठीक है क्या होगा 5/7। चूँकि अब देख रहे हैं यहाँ पर मान कि A1/A2 का वैल्यू क्या है, मान 3/2 बराबर B1/B2 का वैल्यू देखते हैं यहाँ पर 2/-3 है। ठीक है, 2/-3। तो यहाँ हमें ज्ञात हो रहा है कि यह जो है दिया हुआ एक दूसरे से नहीं मिलता है। इसका मतलब हो रहा है कि बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। यह कंडीशन हुआ तो यह कंडीशन क्या होगा, संगत है। तो यहाँ लिखना है अतः यह रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। ये हमें लिखना है। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, इसमें हम क्या किए, संगत प्राप्त किए। ठीक है, 2x - 3y बराबर 8, दूसरा 4x - 6y बराबर 9। तो यहाँ देखना है कि A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर 8। अब देखते हैं A2 बराबर क्या है 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या, इसलिए क्या A1/A2 बराबर क्या है 2/4। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या 1/2। क्यों, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं कि B1/B2 क्या है -3/-6। तो माइनस कैंसिल, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, कहने का मतलब 1/2। अब तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा क्या होगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। अब C1/C2 क्या है 8/9। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं कटेगा, चूँकि क्या
1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं, क्या नहीं, 8/9। यानी क्या हुआ इसका वैल्यू है ये वाला, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन रहे, ये है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो क्या हुआ मान, असंगत है। तो आप इसके नीचे में लिख सकते हैं, अतः यह रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, असंगत, क्या है, असंगत है, ठीक है। यह हुआ आपका, अतः यह रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है, ठीक है। अब हम तीसरा नंबर का बात कर लेते हैं। क्या है तीसरा में, 3/2x + 5/3y बराबर 7, ठीक है। इसका पहले हल कर लेते हैं हम। इससे इसमें गुना कराना है, यानी कि 3 से 3 में गुना कराना है, 2 से 5 में गुना कराना है, अर्थात इसका एलसीएम कर लेते हैं। क्या कि 3 तिया 9x, इससे इसमें कराना है तो 5 दूने 10y, दोनों का गुना 6 का 42, ठीक है। पहला युग्म निकाले। अब दूसरा यहाँ दिया हुआ है क्या, 9x - 10y बराबर 14, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 बराबर 9, B1 बराबर 10, C1 बराबर 42, ठीक है। अब A2 बराबर 9, B2 बराबर -10, C2 बराबर 14, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कि A1, इसलिए A1/A2 यानी 9/9 कैंसिल हुआ तो 1 आया। चलिए B1/B2 10/-10 कैंसिल हुआ तो -1 हुआ, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं क्या, C1/C2 42/14, 14 42, कहने का मतलब 3 आया। कहने का मतलब A1/A2 का वैल्यू 1, B1/B2 का मान आया आपका वैल्यू -1, C1/C2 का आया 3। तो यहाँ पर कंडीशन आ रहा है क्या, चूँकि क्या है कि 1 बराबर नहीं -1, ठीक है। इसका देख रहे हैं 1 बराबर -1 बराबर नहीं हुआ, यानी वही वाला कंडीशन आ गया, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अतः यह रैखिक समीकरणों का युग्म है, क्या है, संगत है, ठीक है। ये वो आपका इसका आंसर। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर का, ठीक है। क्या है यहाँ दिया हुआ, यहाँ पर देखना है कि A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर 11, ठीक है। A2 बराबर क्या है -10, B2 बराबर क्या है 6, C2 बराबर -22, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कंडीशन, इस चूँकि A1/A2, ठीक है, 5/-10, ठीक है। इसका मतलब -1/2, क्यों, 5 इकाई 5, 5 दूने 10, ठीक है। B1 B2 क्या है -3/6, तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो -1/2, ठीक है। अब C1/C2 क्या है 11/-22, तो 11 दूना 22, -1/2, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं क्या, इसलिए -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2,
क्या देखते हैं, सब के सब बराबर हैं, यानी क्या A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यदि ऐसा कंडीशन है तो फिर नीचे में हमें क्या लिख देना है, अतः यह रैखिक समीकरणों का युग्म क्या है, संगत है। ये क्या हुआ आपका, संगत है, ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। अब अगला बात कर लेते हैं 5 नंबर का, ठीक है, ये वाले नंबर का हल करते हैं कि क्या है। 5 नंबर आपका यहाँ देख रहे हैं क्या किया, A1 बराबर 4/3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर 12, ठीक है। चूँकि A1 बटे A2 क्या है, A1 का मान 4/3, ठीक है, बटे 2 के नीचे में क्या है 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। ये क्या है, भाग 4/3 गुने 1 गया ऊपर, यानी 1 गया ऊपर 2 आया नीचे, ठीक है, 2 दूने 4, कहने का मतलब 2/3, यही हुआ आपका निष्कर्ष। अब देखते हैं कि B1 बटे B2 क्या है, 2/3, ठीक है। अब फिर क्या देखते हैं, C1 बटे C2 क्या है, 8/12, तो 4 दूने 8, 4 तिया 12, कहने का मतलब 2/3। अब इसमें भी क्या कंडीशन देख रहे हैं कि सब के सब आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए क्या कि देखते हैं यहाँ पर 2/3, ठीक है, बराबर 2/3 बराबर 2/3 क्या है, सब के सब बराबर हैं, ठीक है। क्या है, यानी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। यदि ऐसा कंडीशन रहे तो क्या होंगे, ये संगत हैं, ठीक है, यही हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। नंबर 1 में दिया हुआ है आपका x + y बराबर 5, ठीक है। फिर इसका दूसरा दिया है कि 2x + 2y बराबर क्या है, 10, ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हैं कि A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2, C2 बराबर 10, ठीक है। चूँकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10, यहाँ क्या देख रहे हैं कि सब के सब बराबर हैं, ठीक है, यानी क्या है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, ठीक है। यदि ऐसा रहे कंडीशन तो संगत हैं, क्या है, संगत हैं, ठीक है। जो है यहाँ कहने का मतलब है क्या कि 5 इकाई 5, 5 दूने 10, कहने का मतलब यहाँ जो हुआ 1/2, ठीक है, यानी ठीक, यह संगत है। इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ निकालते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है, x + y बराबर 5, ठीक है, या इसलिए y बराबर 5 - x, ठीक है। इसका मान सारणी ज्ञात कर लेते हैं, x y। यदि x का मान यहाँ पे 0 रखते हैं तो y का मान 5, ठीक है। यदि x का मान 5 रखते हैं यहाँ पे तो इसका मान क्या हुआ है, y का मान 0, ठीक है। समीकरण 2 से, ठीक है,
क्या है 2 में 2x प्लस 2y बराबर 10, या 2 कॉमन लिए तो x प्लस y बराबर 10। क्यों 2 कॉमन लिए? 2x गुना 2x, 2x गुना y तो 2y, 5 दूने 10, ठीक है। या x प्लस y बराबर 5, समीकरण सेम, ठीक है। कंडीशन मिला लेते हैं, इसलिए y बराबर 5 माइनस x, मौन सारणी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये भी है आपका मौन सारणी, ठीक। x y, इसका मान यदि आप यहाँ पर 4 रखते हैं, x का मान 4 तो y का मान 1। यदि x का मान यहाँ पे 3 रखते हैं, या x का मान 2 रखते हैं, x का मान 2 तो y का मान 3, ठीक है। इसका ग्राफ यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो इसका हम क्या किए, x अक्ष और y अक्ष को खींचे। यहाँ पर y, ये हुआ आपका y डैश, ये हुआ x, ये हुआ आपका x डैश, ठीक है। ये आपका हुआ x। अब यहाँ ये हुआ मूल बिंदु 0, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 प्लस के, ये भी हुआ प्लस के, प्लस वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। x डैश माइनस के होते हैं, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5। y डैश भी क्या होते हैं, माइनस के, ठीक है। माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि मौन सारणी में जो मान दिया हुआ है, x का मान 0 तो x का मान 0, और y का मान 5 तो y का मान ये 5 हुआ आपका ये वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं x का मान 5 y का मान 0, तो y का मान 0 x का मान 5, ये हुआ आपका, ठीक है। ये अब क्या करते हैं, यहाँ से इस बिंदु से उस बिंदु से रेखा को क्या करते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, क्या x का मान 4, यहाँ है 4, और y का मान 1 हुआ, ये x का मान हुआ 4। ये कहने का मतलब यहाँ से हुआ आपका 4, यहाँ से हुआ आपका 1, ठीक है। ये हुआ, यही हुआ मूल बिंदु, यहीं आ गया बिंदु। अब देखते हैं क्या, x का मान 2, तो चलिए x का मान 2 और y का मान 3, तो y का मान क्या हुआ 3, यहाँ से ये वाले 3, ठीक है। यहाँ जाके मिलता है, कहने का मतलब वही वाला रेखा, ठीक है, मिला। अब इसका यहाँ पर मान मान लिख लेना है। क्या लिखना है, x का मान, यहाँ x का मान क्या 0, तो इसका मान y का मान 5, ये हुआ आपका ये। चलिए अब इसका क्या था कि x का मान 5, तो x का मान 5 y का मान 0, ये हुआ आपका b, ठीक है। अब देखते हैं इसका, तो y का मान 4, इसका मान 1, y का मान 1 तो हुआ c। अब देखते हैं चौथा, इसका लेना है d, तो x का मान 2 तो y का मान 3, ये हुआ आपका d। ये हुआ आपका ग्राफ, ठीक है। अब बताते हैं दूसरा नंबर का, देखते हैं कि संगत है कि वो संगत है। चलिए यहाँ देखते हैं 2 नंबर में क्या है, x माइनस y बराबर 8, फिर क्या है 3x माइनस 3y बराबर क्या है 16, ठीक है 16। यहाँ क्या है a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर 8, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 16, ठीक है। यहाँ का कंडीशन देखते हैं क्या, चूँकि कि a1 बटे a2 तो क्या होता है 1/3 बराबर b1 बटे b2, तो माइनस के 1 बटे -3, ठीक है, बराबर यहाँ क्या देते c1 बटे c2 तो क्या है 8/16। चलिए ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। ये दोनों मिल रहे हैं, कहने का मतलब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, यानी क्या
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। कहने का मतलब असंगत, ठीक है, असंगत क्या है, असंगत हैं, ठीक है। इसीलिए इसका ग्राफ नहीं खींचना है। यहाँ हमें बोल रहे हैं कि संगत हो तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। 4 नंबर का बात कर लेते हैं कि 4 में क्या है। देखते हैं कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ क्या देखते हैं कि A1 बराबर 2, B1 बराबर माइनस 2, C1 बराबर माइनस 2, ठीक है। A2 बराबर 4, B2 बराबर माइनस 4, C2 बराबर माइनस 5, ठीक है। चूँकि A2 तो हुआ 2/4 बराबर B1 बटे B2 तो माइनस 2 बटे माइनस 4 बराबर C1 बटे C2 माइनस 2 बटे माइनस 5, ठीक है। इसका माइनस कैंसिल, इसका माइनस कैंसिल, इसका भी कैंसिल, इसका भी कैंसिल। यहाँ क्या देख रहे हैं कंडीशन कि 2/4 2/4 कहने का मतलब 1/2 1/2 और ये 2/5 है, तो ये हुआ बराबर नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं क्या है आपका अनि ये जो कंडीशन लिया है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ठीक है, बराबर नहीं C1 बटे C2। कहने का मतलब असंगत है, ठीक है, असंगत हैं। यही हुआ आपका आंसर।